नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था और अभी दूसरी शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हुआ है। क्या क्या सवाल इस एग्ज़ाम में पूछे गए, इन्हीं लोगों से पूछते हैं। कितने अटेम्प्ट्स किए आपने? सर 84 की। आपने? 85 सर। आपने कितना किया? 74। आपने कितना किया? 69। क्या क्या सवाल पूछे गए करंट अफेयर्स की बात की जाए? यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यूनेस्को से जुड़े सवाल ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है ना। अभी देखने को आया कि जो सुबह भी पूछा गया था और अभी शाम में भी यूनेस्को का मुख्यालय भी आया था और साइट भी आई थी कि कौन सी नहीं है, जंतर मंतर और 3 साइट दी हुई थी। तो ये जो हमारी ई बुक है इसकी सरकारी जॉब न्यूज़ की, उसमें भी हमने इसको संकलित किया है। उसको पढ़ेंगे तो आपको देखता हूँ मैं सर। अच्छा, और क्या क्या सवाल पूछे? सर करंट से था, जलवायु परिवर्तन मतलब कहाँ पे हुई थी बैठक, इससे संबंधित था। फरवरी 2017 में इसरो द्वारा कितने एक साथ सैटेलाइट लॉन्च किए गए थे जो? अच्छा, 103 थे बुक करीब। आई थी गीत गोविंद बुक आई हुई थी। अच्छा, गीत गोविंद बुक से भी पूछा गया था। क्या क्या सवाल था? यही थी कि जो बुक थी वो गीत गोविंद वो किसने लिखी है। सार संग्रह योजना थी कि कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक के लिए चालू की गई है जी। और क्या क्या करंट अफेयर से कुछ याद आ रहा हूँ? क्वेश्चन बहुत कम थे। कम थे, ज़्यादा नहीं थे। वही पुराने 2018, 19, 20 के तो बहुत ही कम थे। मतलब 1918 से 18 और 19 का करंट अफेयर ज़्यादा आ रहा है, 20 का है ना। Demonetization था, जीएसटी का फुल फॉर्म था। मतलब ज़्यादा टफ नहीं था, अच्छा, ठीक फुल था। फॉर्म से कोई जुड़ा हुआ क्या सवाल ये था? GST क्या सवाल था? जीएसटी का ही आया था एक तो जी। एएससी करके कोई ACRII करके थी और 2 स्टेट और वो कंट्री कैपिटल थी 2 अच्छा, जी। कोई रिसर्च सेंटर से जुड़ा हुआ कोई सवाल था? नाम था एंट्रिक्स। जी जी। ये कौन सी जगह पे? बेंगलोर। मतलब किस चीज़ की फैक्ट्री है हाँ। या संस्थान, किस चीज़ की फैक्ट्री है या संस्थान है, क्या है एंट्रेक्स? जी। इसरो का इसरो से है, किस से है, मोबाइल हैंडसेट से है, किस चीज़ से है, यही था उसमें। तो करंट अफेयर बहुत कम था। करंट अफेयर कौन? हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन थे बस। भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे नवंबर 2020 तक? नवंबर में शिक्षा मंत्री कौन? नवंबर 2020 तक भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा था। एक चीन की राजधानी कौन सी है, ये भी पूछा था करंट से। मतलब रीजनिंग जो इजी मॉडर्न थी, ज़्यादा टफ नहीं थी। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब उस वक्त गवर्नर कौन थे RBI के, और वो था कि एक वायरस से रोग आया हुआ था कि कौन सा रोग वायरस से होता है मतलब। और जी वायु से पूछा गया है। और भी कई क्वेश्चन थे। हुमायूंनामा किसने लिखा? मतलब हाँ, ज़्यादा टफ नहीं। अच्छा, पर्यावरण से कोई सवाल था? कोई एक अधिनियम पूछा गया था जो कि और एक वो आया हुआ था कि जो चुनाव होते हैं वो कब शुरू किए गए थे, मतलब कौन से मिशन के तहत शुरू किए गए थे। अच्छा, जी जी जी। अधिनियम कौन सा था? क्या सवाल था? अधिनियम नहीं था, मतलब 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उसमें पूछा गया था किसके तहत ये तो चुनाव प्रणाली शुरू की गई है, वो किसके तहत। अच्छा, पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ कोई सवाल था? अगले 26 नवंबर 2020 को भारत में कौन मुख्य अतिथि बन के आए थे गणतंत्र दिवस पर? एक ही क्वेश्चन आया था। अच्छा, और साइंस वगैरह से कोई सवाल था? सर वेरी रोग था एक तो। वेरी रोग। पेरी रोग। जी सर। मैथ का आया था कुछ? अच्छा, कंप्यूटर से जुड़ा हुआ। इंटेल 9-1 किस चीज से रिलेटेड है? क्या उन्होंने दोबारा बताइए? इंटेल 9-1 किस चीज से रिलेटेड है, ये था क्वेश्चन। अच्छा, इंटेल 9-1 प्रोसेसर के बारे में पूछा गया था सवाल। i9 क्या चीज़ है, प्रोसेसर है या मदरबोर्ड है वगैरह वो? अच्छा जी जी सवाल यही था। जी मैम, प्रपोज यही था। ज्योग्राफी से कोई जुड़ा हुआ सवाल? नदी वदी पहाड़। सुरंग हाँ, पूछी एक थी। सेकंड, हाँ। क्या? सबसे बड़ी सुरंग पूछी थी, कौन सी है? रोहतांग है, अटल सुरंग है, कौन सी है? सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है भारतीय? राजमार्ग की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? भारतीय राजमार्ग की सबसे बड़ी सुरंग कौन सी है? एक ये क्वेश्चन पूछा था। और क्या था? अरब सागर में गिरने वाली नदी। अरब सागर में गिरने वाली नदी। जी। संविधान से जुड़ा हुआ कोई सवाल था? संविधान के रचयिता आए थे, फादर ऑफ हाँ जनक, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा जी। संविधान के जनक कौन है? मैथ से जुड़े हुए सवाल क्या क्या थे? हाँ, क्या था? बोर्ड मास से पूछे गए थे और कुछ क्वेश्चन फ्रैक्शन से पूछे गए थे। फ्रैक्शंस था। जो न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे वो पूछे गए थे और वैसे नहीं थे जो क्वांटिटी वगैरह का था। सर LCM के थे कुछ। LCM में ये था कि LCM दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, दोनों का योग दिया हुआ है और जो 2 संख्या है उनके बीच में डिफरेंस कितना है। अच्छा, नहीं सर, प्रॉफिट लॉस में थे। ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉफिट लॉस भी था, मतलब 2 थे प्रॉफिट लॉस में, और इंटरेस्ट में एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सवाल क्या था जरा? प्रॉफिट लॉस में एक वो था कि जैसे एक डिजिट संख्या दी हुई थी और उसमें पूछा था अगर इतने का लॉस होता है, ऐसे करके कुछ पूछा हुआ था। एक सिंपल इंटरेस्ट से था, एक कंपाउंड इंटरेस्ट से था और कुछ ट्रिग्नोमेट्री के थे 2-3।
और वो अब क्या पूछा गया था? सिलेंडर का एरिया दिया हुआ था और हाइट दी हुई थी और उसकी वो पूछा हुआ था, और एक वो था रेक्टेंगल का परिमाप पूछा हुआ था, उसकी विकर्ण दिया हुआ था और एरिया पूछा हुआ था उसका। जी, त्रिकोणमिति से एक तो वो था जैसे 3 cos थीटा इक्वल टू कुछ संख्या दी हुई थी, और उसमें कोई जैसे साइन थीटा बराबर पूछा हुआ था, ऐसे करके था एक। अच्छा, रीजनिंग वगैरह से भी आए थे कुछ सवाल क्या? सर रीजनिंग के तो थे, क्या सवाल? सिटिंग अरेंजमेंट से थे और कुछ जी सिटिंग अरेंजमेंट के साथ करीब 5-6 सवाल सिटिंग अरेंजमेंट से थे। जैसे 2 तो ये थे कि अगर 5 लड़कियां ग्रुप में ईस्ट की तरफ मुंह करके बैठी हुई हैं तो ऐसे वो पूछ लिया था, रैंक पूछी थी इधर लेफ्ट या राइट से, और ऐसे हाइट पूछी थी रैंक में कि इसकी हाइट इतनी है और इसकी इतनी है तो सबसे कम या ज़्यादा किसकी है। और डायरेक्शन में नहीं, डायरेक्शन का कोई नहीं था, डायरेक्शन में कोई नहीं, स्टेटमेंट आर्गुमेंट में से कोई था? स्टेटमेंट में से था, कुछ 2 क्वेश्चन थे सर, इतना ध्यान नहीं आ रहा है, पर 2 क्या क्वेश्चन क्या था याद आपको? एक तो वो था कि जैसे कुछ महिलाएं वकील हैं और कुछ पुरुष वकील हैं, तो ऐसे करके कुछ पूछा हुआ था। अच्छा, जी। रीजनिंग में ये एक वो सर्कल और ट्रायंगल वगैरह देते हैं, उसमें पूछते हैं कॉमन कौन है, ऐसे करके क्वेश्चन थे। मिरर इमेज नहीं आई थी, कथन निष्कर्ष ज़्यादा आया था और सीरीज आई थी। कथन निष्कर्ष में किस तरह की सवाल? सिटिंग अरेंजमेंट आया था। किस तरह क्वेश्चन क्या था? ऐसे ही कुछ वो एकदम याद नहीं है सर, कुछ महिलाएं वकील है ऐसे करके कुछ था ना। क्या था सवाल? एक था सवाल कि जैसे सारे पुरुष वकील हैं और हाँ सारे पुरुष वकील हैं और कुछ महिलाएं वकील हैं, और ऐसे करके एक आपको पूछा हुआ था, बस सिंपल था। नंबर सीरीज से कोई सवाल? 2-3 क्वेश्चन थे शायद मेरे सब, 2 क्वेश्चन थे। अल्फाबेटिक में 2 थे और वो रेशियो प्रोपोर्शन के उसमें दिए हुए थे। उसमें से एक था उसमें तो डिफरेंट पूछना था और एक में उसका नेक्स्ट पूछा हुआ था। उसमें पूछा था जैसे घोड़े इन्हें आते हैं जैसे, तो मिम्मे आते कौन, मिम्मे क्या है, आता कौन है? ऑप्शन दिया था, बकरी वाला सही था। अच्छा, हाँ ये कोई ध्यान। और क्या सवाल थे खास? कथन निष्कर्ष भी थे, करीब 2-3 थे। मिसलेनियस में से आता है औषधि संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? औषधि संस्थान, औषधीय संग्रहालय संस्थान, केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय औषधि संस्थान कहाँ पर स्थित है? 19 में से शायद एक ही क्वेश्चन था, वो भी अच्छा, ज्यादातर सवाल जो बात की जाए 18, 19 और 20 में से कुछ आया है। 20 में से एक ही क्वेश्चन था। कुछ अगर करंट का पूछा जाए तो सारे 20 के ही थे, नवंबर 2020 तक के पूछे जा रहे हैं, और एक सवाल 2017 का था, वो एग्जैक्ट 17 का भी पूछा गया है इसमें। वो आरबीआई के गवर्नर अच्छा, नहीं, एम्बेसडर सीईओ कोई नहीं था। 1.5 पोल की लंबाई दी हुई थी और स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो उसमें ट्रेन की लंबाई पूछी हुई थी। क्लॉक से, कैलेंडर से कोई भी नहीं था, क्लॉक से एक भी नहीं था, कैलेंडर से भी कोई नहीं था। टाइम एंड डिस्टेंस से हाँ था, टाइम एंड डिस्टेंस से था, ये था कि कोई आदमी किसी काम को 12 में, B 15 में, C 18 में कर रहे हैं, तो A और C मिलके कितने में करेंगे। जिस तरीके से हमने देखा कि 2019 और 20 है ना, इसका काफ़ी आ रहा है, 18 का भी ले रहे हैं, 17 का भी सवाल पूछा जा रहा है ना करंट अफेयर्स में। तो ऐसा ही हमारी जो ई बुक है उसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसी के आपको लिंक मिल जाएगा है ना, वहाँ पर जा फॉलो भी करता हूँ आपका। जी, आपका चैनल देखता हूँ। कर रखा है आपने? हाँ जी पढ़ने के लिए तो ज़रूरी है ना अभी। नहीं, बहुत फ़ायदेमंद है, और जितने भी हाँ आपको सवालों का जवाब भी हाँ मिल जाता होगा। ठीक, थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरीके के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आ रहे हैं, जिन सवालों को सीधे आप तक पहुंचाने के लिए हमारी टीम लगातार प्रयास कर रही है। साथ ही साथ जो सवाल पूछे गए हैं करंट अफेयर्स की बात की जाए तो 2019 और 2020 का करंट अफेयर इस एग्ज़ाम में ज़्यादा आया है, वहीं 2017 और 18 के भी कुछ सवाल इस एग्ज़ामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। हमारी पूरी टीम, सरकारी जॉब न्यूज़ की पूरी टीम की यह प्रयास है कि जितने ज़्यादा सवाल जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाया जा सके। इसीलिए हमारी टीम दोनों शिफ्टों में, सुबह और शाम की दोनों की शिफ्टों में यहाँ पर मौजूद रहती है और सीधे सेंटर से आप तक इन सवालों को पहुंचा रही है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी इस ई बुक का, जो करंट अफेयर्स की ई बुक है, उसका लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।